दिल्ली में भी अलर्ट है और आसपास दिल्ली एनसीआर में तो अलर्ट जारी ही किया गया है। अभी की क्या तस्वीर आप वहां की दिखा पाएंगे और क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या जानकारियां मिल रही हैं घायलों को लेकर, क्योंकि घायलों की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घायलों को जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में है, वहाँ पर भर्ती करा दिया गया है। वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी घायलों को देखा था। इसके साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आई थी, वह भी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रही है, उनका प्रॉपर इलाज हो इसकी भी जानकारी ले रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम लाल किले पर मौजूद हैं, जहाँ पर ब्लास्ट में हुआ था, जहाँ पर लोगों की मौत में जो हुई थी वो भी यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को पुलिस ने जो है वो घेर लिया है। सीएफएसएल की टीम जो है वो यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और पूरी तरह से मामले की जो जांच में है वो यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा टीम है, उनका मूवमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ा है, वो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी तरह से हालांकि जो पूरे क्षेत्र हैं उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो टीम है, सुरक्षा एजेंसियों की जो टीम है, उनका मूवमेंट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। इससे पहले भी जब हमने देखा था कि आप यहाँ पर देखिए कि एक तैयार हो रहे हैं पूरी तरह से, जो उनके पास में हेलमेट है, सुरक्षा एजेंसी में है, वो अपनी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो अब जो है पुलिस का कुछ जो जांच को लेकर के एक बड़ा मूवमेंट जो है वो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद जो वहां पर कार के जो पार्ट्स थे उसकी बात में उसकी जांच जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो बॉडी पार्ट्स में है उसकी भी जांच की जा रही है। साफ तौर पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ था वह किस चीज से ब्लास्ट किया गया था, इसकी भी जांच जो है वो हो रही है। सीएफएसएल की टीम जो है वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वह पूरी तरह से मामले की जो जांच है वो कर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वह यह भी दिखाएं कि पूरी तरह से जो इलाका है उसको पूरी तरह से पुलिस ने घेर रखा है। सुरक्षा जो कर्मी है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। लाल किले को भी आम लोगों के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में दूरी तक विनीत आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी डॉक्टर उमर की मां भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी डॉक्टर उमर के मां भाइयों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन यहां पर सामने आया है। तो जो आरोपी है डॉक्टर उमर, उसके मां और भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर उमर जिसकी तस्वीर सामने आई है। लाल किले के पास भयंकर धमाका हुआ और आरोपी की मां और भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे सहयोगी विनीत लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, लगातार जानकारी दे रहे हैं। विनीत, और क्या ज्यादा जानकारी इससे जुड़ी हुई? जी निश्चित तौर पर एक और बड़ी बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जब हमारे यहाँ के डीसीपी से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मामला है यूएपीए के तहत जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ पुलिस जो है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब पूरी तरह से जांच में को जो है वो कमान अपने संभाल रखी है, पूरी तरह से स्थिति पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं और सभी एंगल जो है जांच के उसको टटोला जा रहा है। इसके क्या यह आइसोलेशन में घटना हुई थी या फिर इसका कोई अलग लिंक है, टेरर एंगल है, क्या इसका पुलवामा से की घटना के बाद जो भारत ने रिटेलिएट किया था, जैश में पर के ठिकानों को नष्ट किया था, क्या उसका वो एंगल है। तो सभी एंगल को जो है वो पुलिस जो है वो सुरक्षा एजेंसी जो है वो टटोल रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किए गए थे, सॉल्ट राइफल बरामद किए गए थे, जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए थे, वॉकी टॉकी जो है वो बरामद किए गए थे। क्या इनसे भी इनका लिंक है? इसमें लिंक को भी जो है वो जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसी को लेकर के जो सुरक्षा के एजेंसी हैं वो जांच कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पूरी तरह से मामले पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं, जांच को लेकर के तो मामले पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से राहत की बात काम चल रही है, जिस तरह से एलएनजेपी में हॉस्पिटल में जो घायल हैं
हैं उन्हें भी प्रॉपर उपचार मिले, इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नजर बनाए हुए हैं। कल वो खुद जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए थे, घायलों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, डॉक्टरों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और इसके साथ ही साथ पूरी तरह से हाई अलर्ट पर जो है वो दिल्ली को रखा हुआ है और पूरी तरह से जांच की कमान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। जी बिल्कुल, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ विनीत, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए, लगातार न्यूज़ 18 के रिपोर्टर भी मौजूद हैं और ये जो आरोपी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के घर से हमारे सहयोगी ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। 3 नाम जो हैं या ऐसे कहेंगे 4 नाम हैं जो अभी सर्कुलेशन में, जिनमें डॉक्टर उमर, जिनमें उमर, रशीद और आमिर। ये घर जो है उमर और आमिर का है, जिसकी तस्वीर आपने शायद कल अपनी टीवी स्क्रीन पे देखी है। गाड़ी की चाबी जो है पकड़ते हुए वो आमिर रशीद है, वो इस घर के मालिक का बेटा है जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तारेक जो है कुछ और काम करता है और इनका दोस्त है। तारेक, आमिर रशीद और उमर रशीद को जो है कल शाम को ही सुरक्षा बलों ने उठा लिया था। उनकी तफ्तीश जो है अभी भी चल रही है और ये घर में जो है उमर और आमिर रहते थे। जिसकी फ़ोटो आई है वो आमिर रशीद है, ना कि तारेक है। तारेक के नाम से शायद इनका बच्चा जो है सिम चलाता था और इसीलिए तारेक को भी उठा लिया गया है और बाकी कड़ियाँ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि जो बात आ रही है डॉक्टर उमर की, वो भी पुलवामा का रहने वाला है, कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से वो रहते हैं। तो इसमें पुलवामा का कनेक्शन है जिसमें उमर, आमिर, डॉक्टर उमर और तारेक का नाम फिलहाल सामने आ रहा है और ये पता चल रहा है कि यही लोग हैं शायद जिनकी पूछताछ के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि क्या इसमें फरीदाबाद कनेक्शन था, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और डॉक्टर उमर का अगर रोल आता है कि वो गाड़ी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है मसला हो सकता है। लेकिन फैमिली का कहना है उनके पास कोई बाहर की गाड़ी नहीं थी और ना कभी वो बाहर गए हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनके घर के बाहर पार्क्ड है, JK 13C 7345 नंबर है, ये ग्रैंड आइटन है। और उनकी फैमिली का कहना है इस गाड़ी के अलावा जो है उनको कोई सूचना नहीं है कि उनका बेटे के पास कोई और गाड़ी थी और उन्हें कभी उनको नहीं बताया शायद कि वो कश्मीर से बाहर दिल्ली जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि वो कभी कश्मीर से बाहर गए नहीं और वो प्लम्बर का काम करते हैं, उनके भाई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। लेकिन जो तारेक नाम कल से आ रहा है उनके साथ इनके तार इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो इनके दोस्त हैं और इन सब की अब पूछताछ 3 लोगों की जारी है जिनको पुलवामा से उठाया गया है। हालांकि डॉक्टर उमर जो पुलवामा के बताए जा रहे हैं कि शायद वो इस गाड़ी में चला रहे थे। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे आरोपी आमिर के घर से, पुलवामा से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसके साथ ये कनेक्शन निकलकर सामने आया है। I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है और उसका जो कनेक्शन है वो आरोपी डॉक्टर उमर से निकलकर सामने आया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। चांदनी चौक लाल किले के करीब ये धमाका हुआ है। सोमवार को शाम की 6:51-52 के बीच की ये बात है और 4 कार थी जिनके परखच्चे पूरी तरह उड़ गए। आगे और पीछे जो कारें थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। 2 ई-रिक्शा, 1 टेम्पो भी इसमें तबाह हो गया। इतना जबरदस्त ये ब्लास्ट था, मेट्रो स्टेशन के शीशे भी चकनाचूर हो गए जैसे ही धमाका होता है। पास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है इस धमाके के बाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया है और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पहाड़गंज और दरियागंज के होटल्स में छानबीन की गई। पूछताछ के दौरान शक होने पर 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इन 4 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। तो रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। UAPA के तहत इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये 4 संदिग्ध